हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इन क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है उसके थ्रू सेल के अंदर आया हुआ रहता है। ठीक है, वो प्रोटीन बना सकता है, लेकिन क्या होता है कि जब वो एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू जब सेल के अंदर आया रहता है तो क्या होता है कि उसका बहुत सारा जो प्रोटीन कोडिंग जीन जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है न्यूक्लियस में। इसीलिए क्या होता है कि इसे जो प्रोटीन है वो साइटोसॉल से लेना पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो प्रोटीन ये लेता है वो कैसा प्रोटीन होता है, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन होता है। अब बात ये आता है, जो भी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बन के आया वो कैसे पता चलेगा कि वो क्लोरोप्लास्ट का है। तो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के लिए जो प्रोटीन होता है उसके एंड टर्मिनल पे ट्रांजिट पेप्टाइड सीक्वेंस रहता है। अगर ये ट्रांजिट पेप्टाइड सीक्वेंस है, मतलब ये प्रोटीन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का प्रोटीन है। अब क्या होता है कि जो प्रोटीन है जब न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है तो वो जब फोल्डेड हो सकता है, तो वो फोल्डिंग को रोकने के लिए क्या होता है कि इससे शैपरॉन बाइंड होते हैं जो कि इसके फोल्डिंग को रोकते हैं और लीनियर फॉर्म में रखते हैं। और जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में वो दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। पहला है क्या, गाइडेंस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या क्या रहता है, तो HSP70 जो रहता है वो किससे बाइंड रहता है, तो 4033 से बाइंड रहता है जो कि एक डायमेरिक प्रोटीन है। ठीक, दूसरा कॉम्प्लेक्स है क्या, HSP90 असिस्टेड कॉम्प्लेक्स, जो कि किससे बना हुआ रहता है, तो HSP19 एंड HSP70। अब बात ये आता है कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगा कैसे। तो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांसलोकॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा कि प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पे रहेगा टॉक कॉम्प्लेक्स, इनर मेम्ब्रेन पे रहेगा टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब क्या है कि टॉक 34 जो होता है वो एक डॉकिंग साइट की तरह काम करता है गाइडेंस कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, डॉकिंग साइट मतलब क्या, ये उसके थ्रू अंदर जाता है, ये उसके लिए बहुत ही फेवरेबल है। लेकिन क्या होता है कि टॉक 34 अगर GTP बाउंड स्टेट में है तो बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड होगा गाइडेंस कॉम्प्लेक्स के साथ। लेकिन अगर ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है तो इसका बाइंडिंग इनहिबिट होगा। लेकिन वही अपोजिट क्या होता है कि अगर गाइडेंस कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेटेड है तो वो बहुत ही अच्छे से बाइंड करेगा टॉक 34 के साथ। ठीक है, और क्या है कि जो HSP90 असिस्टेड कॉम्प्लेक्स होता है उसका डॉकिंग साइट कौन है, मतलब कौन सा ट्रांसलोकॉन है, तो टॉक 64। ठीक है, टॉक 64 जो होता है वो एक सीक्वेंस उसमें प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग टेट्रा ट्राइकोपेप्टाइड सीक्वेंस बोलते हैं, जो कि 34 अमीनो एसिड का बना हुआ रहता है। अब है क्या, टॉक 159। इसका काम क्या है कि जब प्रोटीन ये क्या करता है कि प्रोटीन को ATP का यूज करके वो खींचता है। ठीक है, एक तरह से मोटर प्रोटीन का काम करता है। टॉक 75 का क्या काम है, मतलब ऐसा तो कोई काम नहीं, मतलब ये क्या दर्शाता है कि ये बैक्टीरियल ओरिजिन है, ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ये एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू ये आया है। ठीक है, इसलिए ये दोनों में पाया जाता है। अब क्या है कि एक और टॉक कॉम्प्लेक्स रहता है जो कि क्या नाम है, टॉक 12। ये कहाँ पाया जाता है, तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। और ये किससे कनेक्ट रहता है, तो टिक कॉम्प्लेक्स और टॉक 64 से मतलब ये अटैच रहता है। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन का ट्रांसलोकॉन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब है हमारा टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टिक कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि प्रोटीन को आउटर में मतलब जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से स्ट्रोमा में ले आता है। अब तक में 8 टिक कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से टिक 22 जो होता है ये सॉल्युबल है। ठीक है,
अब है क्या कि टिक 110 और टिक 40 जो होता है ये क्या करता है, तो एक ट्रांसलोकेशन चैनल बनाता है। यही दोनों मिलके ट्रांसलोकेशन चैनल बनाता है जो कि प्रोटीन को अंदर खींचता है। ठीक है, टिक 40 जो होता है वो उससे क्या अटैच रहता है, HSP90। किसके थ्रू, तो हिप हॉप डोमेन के थ्रू, जो कि एक मोटर प्रोटीन की तरह काम करता है और प्रोटीन को अंदर खींचता है। ठीक है, अब क्या कि टिक 110 से टिक 40 जो होता है वो अटैच रहता है TPR डोमेन के थ्रू। और क्या होता है कि यहाँ पे टिक 55, टिक 62 और टिक 32 जो होता है ये एक रेडॉक्स रेगुलेशन करता है। ठीक है, टिक 62 का जो एंड टर्मिनल है उस पे क्या रहता है, NADPH रहता है और C टर्मिनल पे FNR डोमेन रहता है। ठीक है, तो अब जब प्रोटीन आ जाता है अंदर तो इसका जो ट्रांजिट पेप्टाइड है उसको स्ट्रोमल प्रोसेसिंग पेप्टाइड से काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। अब प्रोटीन पहुंच गया स्ट्रोमा में। प्रोटीन जो है वो स्ट्रोमा में पहुंच गया, लेकिन अगर प्रोटीन को थाइलाकॉइड में जाना है तो उसके लिए 3 पाथवे, टैट पाथवे, सेक पाथवे, SRP पाथवे। तो टैट पाथवे क्या होता है, ट्विन अर्जिनिन ट्रांसलोकेज पाथवे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन के जो एंड टर्मिनल है वहाँ पे अर्जिनिन रहेगा। ठीक है, ये होगा कि प्रोटीन ये वाला कैसे ट्रांसफर होगा, तो कौन सा रहता है, टैट, और फिर ये इस ट्रांसलोकॉन के थ्रू अंदर चला जाता है। दूसरा है सेक पाथवे। सेक पाथवे में क्या होता है कि एक और बात कि टैट पाथवे में जो प्रोटीन ट्रांसफर होता है वो फुल्ली फोल्डेड फॉर्म में ट्रांसफर होता है, लेकिन सेक पाथवे में क्या होगा कि लीनियर फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। और लीनियर फॉर्म में अगर रहना है तो उसको HSP70 से बाइंड किया जाता है। ये क्या होगा कि इसका जो सेक ए है उसको आइडेंटिफाई करेगा। सेक ए जो होता है वो रिसेप्टर की तरह काम करता है। ये क्या करेगा कि ATP का यूज करके प्रोटीन को अंदर ले आएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि थाइलाकॉइड प्रोसेसिंग पेप्टाइड से क्या होगा कि एंड टर्मिनल पे जो इसका सीक्वेंस है उसको कट कर दिया जाएगा। ये प्रोटीन अगर जो सेक पाथवे से आया है वो थाइलाकॉइड ल्यूमिन में भी जा सकता है या फिर लेटरल डिफ्यूजन करके वो मेम्ब्रेन में भी अटैच हो सकता है। SRP पाथवे में क्या होता है कि राइबोसोम से जो प्रोटीन आया, ठीक है, उसको लीनियर फॉर्म में रखना तो HSP90 से बाइंड करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करता है CPSRF प्रोटीन। अब ये क्या करेगा कि वो ट्रांसलोकॉन की तरफ ले जाएगा और इसी के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसके ट्रांसलोकॉन से क्या अटैच रहता है, ALB3। ये जब प्रोटीन अंदर आ जाएगा तो इसका भी क्या होगा कि TP जो थाइलाकॉइड प्रोसेसिंग पेप्टाइड है इसका जो एंड टर्मिनल पे सीक्वेंस उसको कट कर देगा। ये भी प्रोटीन क्या होता है कि लेटरल डिफ्यूजन से मेम्ब्रेन में जा सकता है। तो ये ओवरऑल था क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।